विज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान के सीरीज का पार्ट 25 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक्स आदि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए प्रश्न नंबर 1, क्रायोजेनिक ताप से आशय है जो ताप होता है। तो दोस्तों, क्रायोजेनिक ताप से आशय है -150 डिग्री सेल्सियस से कम ताप को क्रायोजेनिक ताप कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, क्रायोजेनिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द क्रायोस से बना है। किससे बना है? ग्रीक भाषा के शब्द क्रायोस से क्रायोजेनिक बना है, जिसका अर्थ होता है आइस कोल्ड, यानी बर्फ की तरह शीतल। इसे हम निम्न ताप भी कह सकते हैं। दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -150 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप को क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। इसे हम केल्विन में 123 केल्विन तथा फ़ारेनहाइट में से -238 फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। दोस्तों, बहुत कम ताप यानी -150 डिग्री से कम ताप पर तत्व के व्यवहार के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको रॉकेट प्रणोदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जिसका प्रयोग रॉकेट प्रणोदक के रूप में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन तथा मिट्टी का तेल, इन तीनों का प्रयोग रॉकेट प्रणोदक के रूप में किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या करता है? तो दोस्तों, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, यह नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? दोस्तों, आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। टाइटेनियम, यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। बाकी सभी ऑप्शंस यूरेनियम, थोरियम तथा प्लूटोनियम, यह तीनों ही रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। बात करते हैं रेडियोधर्मी तत्व के बारे में। ये एक टर्म आया जिसके आपको जानना आवश्यक है। दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्व होता क्या है? ऐसे पदार्थ जो स्वयं विखंडित होकर ऊर्जा को उत्सर्जन करते हैं, उन्हें रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। बात करते हैं टाइटेनियम के बारे में। दोस्तों, टाइटेनियम का जो परमाणु संख्या होता है 22 होता है तथा इसका परमाणु द्रव्यमान 47.86 होता है। इसकी खोज 1791 में ग्रेटर महोदय ने की थी। इसको डिनोट करने के लिए टीआई का संकेत किया जाता है। बात करते हैं यूरेनियम के बारे में। दोस्तों, यूरेनियम का जो परमाणु संख्या होता है 92 होता है तथा परमाणु द्रव्यमान इसका 238 होता है। इसको यू से डिनोट किया जाता है। बात करते हैं थोरियम के बारे में। दोस्तों, थोरियम का जो परमाणु संख्या होता है 90 होता है तथा इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 233 मतलब 232 होता है और इसे टीएच के रूप में डिनोट किया जाता है। बात करते हैं प्लूटोनियम के बारे में। इसे पीयू के रूप में डिनोट किया जाता है। इसका परमाणु संख्या जो होता है 94 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों, आपको उस कथन का चयन करना जो गलत होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये कथन गलत है। जबकि पदार्थों कण जो होते हैं वह अस्थिर अवस्था में होते हैं, यानी गतिशील अवस्था में होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। तत्वों को उनके परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा, परंतु उन दोस्तों को इसका आंसर जानना अति आवश्यक है जिन्हें इसके बारे में नहीं पता या जिन्होंने इसको पहली बार इस टर्म सुना होगा। दोस्तों, हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आप ये ब्लैक टर्म सुन रहे हैं, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, परंतु ये ब्लैक नहीं होता, इसका रंग जो होता है नारंगी होता है। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स क्या होता है? वायुयान में
उड़ान के दौरान विभिन्न सूचनाओं को ध्यान अंकित करने वाला ये उपकरण होता है। इसमें विमान से जुड़ी कई जानकारियां जैसे विमान की गति, ऊंचाई, इंजन तथा अन्य यंत्रों की ध्वनि, यात्री और पायलटों की बातचीत आदि दर्ज होती रहती है। इन सूचनाओं के विश्लेषण द्वारा विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में दुर्घटना के कारणों की पहचान की जाती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? दोस्तों, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है तथा इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक पादप की स्वस्थ वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? तो दोस्तों, एक पादप के स्वस्थ वृद्धि के लिए सबसे उत्तम मृदा जो मानी जाती है यानी सॉइल, वो दोमट मृदा होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या 7 होती है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला FBR यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु के कलपक्कम में, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। कलपक्कम में भारत का पहला स्वदेशी FBR स्थापित किया गया था। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम ने चेन्नई से 80 किलोमीटर दूर कलपक्कम में भारत का पहला स्वदेशी रिएक्टर स्थापित किया था। यह देश का पहला स्वदेशी निर्मित FBR था। दोस्तों, FBR में ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मॉक्स फ्यूल कहते हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? दोस्तों, काम करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो वाट होता है। क्या होता है? शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। बात करते हैं कार्य का। दोस्तों, कार्य का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? इसका SI मात्रक जूल होता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन और है कि समय का SI मात्रक क्या होता है? आप बताएंगे। समय का SI मात्रक सेकंड होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा प्रश्न नंबर 13 है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है। दोस्तों, उद्योगों में शक्ति के इकाई के रूप में हॉर्स पावर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हॉर्स पावर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? आप बताएंगे। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। दोस्तों, हॉर्स पावर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, जेम्स वॉट ने सबसे पहली बार हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे वासेक्टोमी, यह पुरुष नसबंदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, 2 या 2 से अधिक तत्व के योग से बनता है। दोस्तों, 2 या 2 से अधिक तत्व के योग से कंपाउंड यानी यौगिक बनता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था? तत्व का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। मेंडलीव ने तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवधिक गुणधर्म होता है, यह नियम प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17 है, पौधों में फ्लोएम मुख्य उत्तरदायी होता है। दोस्तों, पौधों में फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम यह आहार वहन के लिए मुख्य उत्तरदायी होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य यानी प्रमुख कार्य होता है
पौधे हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में रूपांतरित करना, इस ऊतक को बास्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त के परासरणी दाब एवं उसकी मात्रा को नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, जब किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? दोस्तों, अगर किडनी कार्य करना बंद कर देती है तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, शरीर में मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल इत्यादि। किडनी अति सूक्ष्म अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा इन्हें रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होती है। दोस्तों, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मानव शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। हाइपोथैलेमस यह मानव शरीर का तापक्रम को नियंत्रित करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मानव शरीर का जो तापक्रम होता है, साधारण मनुष्य का ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग शरीर का तापक्रम को नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल SSC मेकर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।